गौशाला में मरती हैं, उस समय गौ माता नहीं होती है। गौ माता सिर्फ वोट लेने के लिए गौ माता है। लेकिन भारत की सत्ता की ताकत राहुल जी के पास नहीं है। ईडी सीबीआई सा राहुल जी के पास नहीं है। वोट राहुल जी के हाथ में नहीं है। लेकिन गौ तस्करी के नाम पर रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है। जो देश का प्रधानमंत्री है वो संज्ञान नहीं लेगा। जो 2014 से लिंचिंग हो रही है, क्या किया गया लिंचिंग के लिए? हजारों करोड़ देशवासियों की है जो कहीं भी कुछ गौ रक्षक और गुंडे जो तैयार किए गए हैं। और सबसे पहली बात है कि हमें लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छुरी और चाकू तेज करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए, देश का सद्भावना बिगड़ेगा। बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि जुनैद को इंसाफ जरूर मिलेगा। और सबसे पहली बात है कि हमें लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये बात सिर्फ जुनैद की नहीं है, नासिर की नहीं है, हजारों करोड़ देशवासियों की है जो कहीं भी कुछ गौ रक्षक और गुंडे जो तैयार किए गए हैं वो जो गौ तस्करी हो रही है उसके खिलाफ है, आप इसके पक्ष में है। जो गौ तस्करी कर रहे हैं उसके खिलाफ है, देखिए, खिलाफ और विरोध की बात नहीं है। जो सरकार ने कानून बनाए हैं कानून का फॉलो होगा। लेकिन गौ तस्करी के नाम पर रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है, ना कि कुछ गुण। यानी देश में कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं रोक पाई थी? देखिए भरतपुर से चल के कहां पहुंच गए हरियाणा, बोलो। नहीं, आप सिर्फ राजस्थान पुलिस, सारी जिम्मेदारी अगर हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं से। हरियाणा पुलिस से कोई सवाल नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई सवाल नहीं कि जो भी हेट स्पीच देता है, हेट मॉन्गर्स पे कार्रवाई नहीं होती है। और क्यों? जब लिंचिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट किया क्या कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए? सारे सवाल, देखिए, सारे सवाल राहुल गांधी ही से क्यों? सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से ही क्यों? सवाल तो आप मोदी जी से भी पूछिए ना, अमित शाह जी से भी पूछिए कि लेकिन भारत की सत्ता की ताकत राहुल जी के पास नहीं है। ईडी सीबीआई सा राहुल जी के पास नहीं है। कोर्ट राहुल जी के हाथ में नहीं है। सरकार तो कह रही है ना। और राहुल जी और जो देश का प्रधानमंत्री है वो संज्ञान नहीं लेगा। जो 2014 से लिंचिंग हो रही है, क्या किया गया लिंचिंग के लिए? कितने बार प्रधानमंत्री जी मंच से आकर और पीसी करके बोले कि देश में लिंचिंग रुकनी चाहिए, नफरत रुकनी चाहिए। ये जो छुरी और चाकू तेज करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए, देश का सद्भावना बिगड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं ना, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो सवाल आप मोदी जी से कीजिए कि भारत एक फूलों की गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हमारा संविधान ने जो हमें दिया है संविधान बदलने की, इसका मतलब काम बात कर रहे हैं। तो सवाल तो उनसे करना चाहिए ना, उनका क्या हक है जो देश के संविधान को बदले? खुलेआम कह रहे हैं ना, गौ माता है हमारे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल गौ माता है। बहुत सारी गाय गौशाला में मरती हैं, उस समय गौ माता नहीं होती है। गौ माता सिर्फ वोट लेने के लिए गौ माता है। और जब गाय मरती, कैसा? अगर दर्जनों बार उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा कुछ गोरक्षक के खिलाफ जो है ऐसा संज्ञान लिया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट है। नहीं, ये तो एक बहाना मिल गया ना कि आप मार दीजिए। और उसके बाद से हरियाणा पुलिस के पास वो लेके गए थे तो हरियाणा पुलिस ने बोली कि नासिर और जुनैद के पास गाय की तस्करी कर रहे थे, ऐसे कोई सबूत नहीं है, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप ले जाइए। फिर हरियाणा पुलिस अगर रख लेती, अरेस्ट कर लेती तो शायद जुनैद और नासिरा जिंदा होते, क्योंकि अधमरे हालत में ले गए थे। वहां पर आपको सवाल पूछना चाहिए कि हरियाणा पुलिस का ऐसा ढीला ढाला रवैया जो मार कर अधमरा करके ले गई, वैसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किए और भेज देते हैं, ले जाओ और मार दो इन्हें जान से। तो सवाल हरियाणा पुलिस